बिना वजह के कान साफ नहीं करें तो अच्छा है। कुछ लोगों को आदत भी पड़ जाती है कि कान में कुछ है, कान में कुछ है। तो पहली चीज़ ये कि बिना वजह के कान साफ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में भी ये देखा गया है कि परिवार के लोग, उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं, कान में कुछ गंदगी है, कान में कुछ गंदगी है। लेकिन भगवान ने जिस मैकेनिज़्म को बनाया है हम लोग के कान के लिए, उसमें क्या होता है कि गंदगी अंदर से बाहर की ओर अपने तरफ आप आने लगती है। वो उसका एक मैकेनिज़्म है। वो स्किन जो है वो कान का, उस तरह से ही वो जब मरता है तो अंदर से बाहर की तरफ वो आता है धीरे धीरे। तो मोस्टली कान को साफ़ करने की ज़रूरत होती नहीं है। कुछ लोगों में होता है कि हाँ बाल ज़्यादा हैं तो वो कान के अंदर भी बाल वाल ज़्यादा होता है, तो उसमें गंदगी कुछ ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। तो उसके लिए हम लोग के पास कुछ उसको डिज़ोल्व करने के लिए कुछ ड्रॉप्स आते हैं, उस ड्रॉप्स को दें तो ये, लेकिन ये जो उपचार है आपको हल्का फुल्का अगर प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी डॉक्टर से मिलके ही ये कराना चाहिए। तो एक ड्रॉप आता है जो वैक्स को, या जो हम लोग गूंज या खोल बोलते हैं अपने हिंदी में, उसको वो गलाते हैं या मुलायम करते हैं। उसको हम लोग सलाह देते हैं कि हाँ 4 बूंद करके 3 टाइम डालिए अपने इफ़ेक्टेड कान में, जिस कान में गंदगी है, और 2-3 दिन के बाद वो पिघल के फिर धीरे धीरे निकलने लगता है। तो जो पोर्शन निकल रहा है या कान के सामने दिख रहा है, उसको ईयरबड जो आता है उसके माध्यम से उसको पोंछ के साफ किया जा सकता है। लेकिन हिदायत ये रखना है कि वो ईयरबड या कुछ भी कान के अंदर की तरफ पुश नहीं करना है। जो आपको साफ करना है कान के बाहर जो दिख रहा है, मतलब रास्ते तक, वो उसको आप पोंछ के निकाल सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा अंदर है या ब्लॉकेज लग रहा है या बार बार उसको साफ करने की ज़रूरत है तो किसी चिकित्सक को, ENT चिकित्सक को दिखा के फिर उसका उपचार करना चाहिए। ये जो बात है कि तीली डाल रहे हैं या कान की चाबी ये कुछ चाबी से साफ कर रहे हैं, तो ये कभी कभी वहाँ के स्किन को डैमेज करता है, कभी कभी चोट लग जाती है। ऐसा भी होता है कि हाथ में चोट लगा और फिर कान का पर्दा भी फट जाता है। तो ये सब मुश्किल हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए।